नमस्कार, सभी को नमस्कार। गोविंद पारिक डेली एक पेज करने की हमारी एक सीरीज चालू है। इसमें अब तक हमने एक पेज कर लिया है। आज सेकंड पेज की बारी है। गोविंद पारिक कैसे पढ़नी है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। इस वीडियो में दोबारा उसी टॉपिक पर सिर्फ 2 मिनट देते हैं। पहला तो ये कि 80 पेज के आप एक जेरोक्स कॉपी करवा लो, सिंगल साइड। उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा नोट करने के लिए स्पेस बन जाएगा। और जब आपके कंप्लीट आप सब संहिताएं पढ़ लोगे तो अपने अनुसार उसमें ट्रिक वरिक या जो भी आपका पढ़ने का तरीका है वो ऐड कर सकते हो। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है, आपके पढ़ने का तरीका कुछ और है। तो आयुर्वेद संग्रह गोविंद पारिक के हमने एक पेज कर लिया था, आज सेकंड पेज की बारी है। तो पहला टॉपिक है स्नेह की परिविचारणाएं। अब आप पूछोगे कि परिविचारणाएं क्या होती है। परिविचारणा ये होती है कि आप उस किसी भी औषधि को, मतलब स्नेह को, आप डायरेक्ट न देकर इनडायरेक्ट देवें। भाई किसी को स्नेह पसंद नहीं है डायरेक्ट खाना, तो उसे आप किसी और फॉर्म में दे सकते हैं, खाने में मिला के, भोजन में मिला के, है ना। तो किसी भी उसका फॉर्म में बाहर से अभ्यंग करवा के ऐसे आप उसको दे सकते हैं। इसे बोलते हैं परिविचारणाएं, यानी उसको एक डिफरेंट फॉर्म में देना। अब चरक ने परिविचारणाएं कितने बोली है? वो बोल रही है जी 24, और दूसरा ऑप्शन है 64। तो ओब्लिक कर लेना इसको। 24 कहाँ बोली है? ये है चरक सूत्र 13वां चैप्टर और 25वां श्लोक। ठीक है जी। अब एक और होता है रसों के भेद। कितने होते हैं रसों के भेद? पहला आंसर है 63, दूसरा है 64। 64 देखिए, मेरे को याद आ गया। पहला आंसर 63 जाएगा। ठीक है जी। अब काश्यप ने कितनी बोली है? 20 बोली है। कहाँ बोली है? काश्यप के सूत्र के 20वें चैप्टर में। अब ये 64 क्या है रसों के अनुसार? इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं। रसों के संयोग से स्नेह की परिविचारणाएं। ऐसा होती है 64। जो शुरू में दे रखा था ना कि स्नेह की परिविचारणाएं, चरक ने दर की 24, एक दर की 64। वो 64 का आंसर ये है। ये किसने बोली है? ये बोली है चरक ने एंड वाग्भट ने। तो ये 64 जो थी अपन लिखी, 64 में देखो एक आंसर जाता है 63, एक जाता है 64। 63 जो है ये है रसों के संयोग से, और प्लस 1 यानी अच्छपान, वो होती है 64। अब बोलो जी अच्छपान क्या होता है? तो इतना के लिए विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और वो सारा टाइम इसी में लग जाएगा विस्तार से पढ़ने में। अगला है स्वेदन के भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है सअग्नि, एक होता है निराग्नि। जिसमें अग्नि का संयोग हो, यानी स मतलब 7, अग्नि 7 तो सअग्नि, ये होते 13।
और सुश्रुत के होते हैं 4, टू डू। है ना, ताप स्वेद, उष्म स्वेद, दर्व स्वेद और है उपना स्वेद। हाँ, वाग्भट के होते हैं 4, काश्यप किसने लिख नहीं रखे, काश्यप के होते हैं 8। एक और आप एक्स्ट्रा लिख लो, भेल, भेल के होते हैं 8। और निराग्नि स्वेद चरक के 10 होते हैं, सुश्रुत के 7 नहीं होते, 8 होते हैं। हाँ, 8 होते हैं। 8 कहाँ बताए हैं? सुश्रुत, चिकित्सा 32 में बताए हैं। ये होते हैं व्यायाम, निवात, आतप, गुरुप्रावरण, नियुद्ध, क्रोध और अधव और बाहर को उठाना। ये हैं सुश्रुत के 8। आप सुन रहे हैं, रेफरेंस अच्छे से नोट करना और वहाँ जाके फिर इसको पढ़ना, तभी डिटेल से पढ़ाई सही मानी जाएगी। ऐसे सुनना और सात को काट के 8 कर दिया, ये कोई डिटेल स्टडी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये 8 कौन कौन से हैं, कहाँ पे दिए, कहाँ पे दिए मैंने बता दिए। अब नोट करने की जगह है नहीं, आपके ने पास में जो वाइट पेपर लगाया है उसमें नोट कर लेना इस रेफरेंस को देख के, है ना। अब निराग्नि स्वेद 10 कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान से सुनना। चरक सूत्र 14, चरक सूत्र 14 में याद दिए हुए हैं। तो पूरे एक श्लोक है, व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रावण क्षुधा बहुपानम भय क्रोध वहननम आहतनम वातनम, ऐसा कुछ श्लोक मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा, सॉरी। तब चरक सूत्र 14 में जाके इसको देख लो। अगला है शिरोरोग। शिरोरोग 5 होते हैं चरक के। कहाँ बताए हैं? सूत्र 17 में। हाँ, सूत्र 17 में, श्योर। सूत्र 17 में 5 का वर्णन किया है, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस और कृमि। सुश्रुत के 11 हैं, माधव के भी 11 हैं, दोनों के 11 हैं। वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस, क्षयज, कृमि, सूर्याव्रत, अनंतवात, अर्धावेदक और शंखक। वाग्भट का दे रखे क्या? वाग्भट ने 10 बोले हैं। हाँ, इसमें एक और ऐड करना है, रक्तज, रक्तज शिरोरोग, ये लिस्ट कम थी। वाग्भट ने क्या बोले हैं? 11, सॉरी, हाँ 10 शिरोरोग बोले हैं वाग्भट ने। कौन कौन से नहीं बोले? सुश्रुत के क्षतज और अनंतवात को नहीं माना। सुश्रुत कितने थे? 11 में -2 कितने बचे? 9। एक ऐड कर दिया, कितने हो गए? 10। एक ऐड कौन सा किया? सिरकंप ऐड कर दिया। यहाँ पे जगह नहीं है, वाग्भट से कुछ याद आया वो एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो संग्रह ने 9 रोग बोले हैं। अष्टांग हृदय ने शिरोगत रोग बोले हैं 10 कौन से? सुश्रुत -2 + 1, -2 कौन से करे हैं? क्षतज और अनंतवात माइनस कर दिया और एक शिरोकंप ऐड कर दिया। अब एक एक्स्ट्रा बात जो लिखनी है, जिसके लिए अपनी स्लाइड ओपन की है, वो है अष्टांग हृदय ने कपालगत रोग जो हैं वो एक्स्ट्रा बताए हैं। वे कपालगत रोग कितने होते हैं? 9। आप पूछेंगे 9 कौन कौन से होते हैं? तो पहला लिखिए, UAE, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, UAE में दीपक, DPK, दीपक को
3 कपालगत रोग हुए। ये ऐसे मैंने याद किया था जुगाड़ से, आप अपना जुगाड़ देख लेना। ये अच्छा लगे तो ये ठीक लेना। तो यू से है उपशीर्षक, ए से है अरुणसिका, ई से है इंद्रलुप्त, डी से दारुण, पी से पालित्य। राइटिंग समझ ना आए तो सुन के लिखने की कोशिश करें। खालित्य। 3 रोग हुए। अर्बुद, सिरो पीड़िका, विदर्दी। तो ये 9 कपालगत रोग होते हैं जो कि हैं अष्टांग हृदय के। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हृदय रोग। हृदय रोग चरक ने बोले हैं 5। कौन कौन से? वातिक, पित्तज, श्लेष्मिक, सन्निपातज और कृमि रोग। ठीक है। तो अब वही बात, इसका रेफरेंस तो चरक सूत्र 17 में सुश्रुत ने क्या किया? चरक का सन्निपातज नहीं माना। सुश्रुत का सन्निपातज नहीं माना तो इसके हृदय रोग हुए 4। अगला है प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका चरक की होती है 7। प्रमेय पीड़िका चरक की होती है 7। अब ये 7 कौन कौन से होती हैं? जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। ये तो होती कफज। और पित्तज होती 3। चरक सूत्र 17 में दिए हैं। ठीक है, वहां से देख लेना। शशर्पी, शरशर्पी, अलजी, विनीता और विदर्दी। क्या लिखा है? यहाँ से देख के लिखा है, अब वहाँ से देख के इसको फेयर कर लेना। कफज की कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। पित्तज की होती है 4 कौन कौन सी होती है? शशर्पी, अलजी, विनीता और विदर्दी। चरक सूत्र 17 में इसका वर्णन है। काश्यप की होती है 7। चरक की 7 जमा अरुणसिका, ये होती है काश्यप की। भोज की होती है 9। 9 कौन सी होती है? नो ये होती है श्राविका। ये भोज की बता रहा हूँ, इधर पेन चेंज करके। श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, शशपी, अलजी, विदर्दी। विनीता को नहीं माना। फिर होता है पुत्रणी, विदारिका और कुलथिका। इसकी 7 में से विनीता को रिप्लेस कर दिया इससे। इससे विनीते को रिप्लेस कर दिया कुलथिका से। कुलथिका चरक की विनीता को काट के लिख दिया कुलथिका।
चरक की विनीता को काट के लिख दिया कुलतिका। कितनी होगी? 7 ही हुई ना। और 2 अपनी ऐड करी। कौन सी ऐड करी? पुत्रणी, पुत्रणी और विदारिका। पुत्रणी और विदारिका। एक्चुअली सुश्रुत से लिया गया। सुश्रुत की 10 कौन सी होती हैं? चरक की 7 और मुपीवी, मु पी वी। मशूरिका, सॉरी पुई, पुत्रिणी, विदारिका। समझ रहे हो क्या? दोबारा लिखते हैं। नहीं आया वो समझ। परमे पीड़िका। चरक की 7 कौन कौन सी? कफ की 3, पित्त की 4। 3 कौन कौन सी होती हैं? शराविका, कच्छपिका, पिका, कच्छपिका, जालिनी। पित्तज की होती है सरसपी, अलजी, विनीता, विदर्दी। इसका ज्ञान कहाँ दे रखे हैं? चरक सूत्र 17 में ज्ञान है। ग्रीन पेन से जो लिखा है वो सारा चरक का है। सुश्रुत दिख रहा हूँ यहाँ पे लाल पेन से। 7 चरक की, मुंह, मैं, पू, फी। मैं से मसूरी का, पू से पुत्रिणी और वी से विदारिका। इतना समझ आ गया। अब ये समझिए कि पेन चेंज करता हूँ। जो सुश्रुत का है ना 10 है, वही वाग्भट की है। इतना समझ आया? चरक की 7 जमा अरुणसिका। ये कौन है? काश्यप है। इतना समझ आया? अब खेल पड़ता है भोज में। भोज के लिए फिर से पेन चेंज करते हैं। ये ब्लैक भोज है। भोज ने क्या किए हैं? चरक की 7 चरक से बनाते हैं। चरक की 7 है ना, इसमें विनिते को नहीं माना। इसकी जगह अपना इसने माल घुसा दिया, वो है कुलतिका। छः हो गई। चरक की 6 कर दी, प्लस 1 अपनी घुसा दी, टोटल 7 हो गई। और 2 चुराई सुश्रुत से। कौन सी चुराई? पुत्रिणी चुरा दी, विदर्तिका चुरा दी। 2 ये हो गई, 7 और 2 9। अब समझ आ जाना चाहिए कि भेल ने कैसे बनाई है।
वीडियो ज़्यादा लंबी जाने वाली है, 20 मिनट हो गई। चलो करते हैं। विदर शोध के उपद्रव होते हैं चरक के साथ और सुश्रुत के 9। चरक के साथ कौन से होते हैं और देख लो। शोध के उपद्रव चरक के होते हैं 7। इसका एक नाम होता है, वो होता है सप्तको, सप्तको अयम। चरक सूत्र 18 में इसका डिटेल वर्णन है। छर्दी, श्वास और रुचि, तृष्णा, जवर, अतिसार, दौर्बल्य। कौन कौन सा है? छर्दी, श्वासो, अरुचि, तृष्णा, जवरो, अतिसार एवं च सप्तको अयम स दौर्बल्य सोथो उपद्रव संग्रह। ये पूरा श्लोक है। चरक सूत्र 18/18 में आप जाके इसको देख सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। सुश्रुत के लिए फिर से पेन चेंज कर रहा हूँ। सुश्रुत ने 9 बोले हैं। चरक के साथ जमा, हिक्का एंड कास। ठीक है जी, समझ आ गया। चलें आगे। जो कुछ समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मेरे को आपका कमेंट दिखेगा। वीडियो को समझ आ रहा है तो उसका बता देना, ना समझ आए तो उसका बता देना। अब है अंत विदर्दी के स्थान। चरक ने बोले हैं 9। 9 कौन कौन से बोले आप सुन लेना भी, याद ध्यान से। हृदय, बस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, कलोम, चैन नहीं होता, कलोम। कलोम के बाद में है वृक, कुक्षी और वंक्षण। इस 9 में गुदा ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सुश्रुत। अगला है अग्र कितने होते हैं? अग्र 152 होते हैं। चरक सूत्र 25 और अष्टांग संग्रह ने कितने बोले हैं? ये बोल रहे हैं 155 और अष्टांग हृदय ने बोल रहे हैं ओनली 55। ठीक है जी। कल्पनाएं, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है तो इसे अपन बहुत बड़े से करते हैं। फिर यहाँ कोई जगह दे रखी है, यहाँ लिखता हूँ मैं। कल्पनाएं क्या होती हैं? अच्छे सुनना, समझना। अरे यार, चरक वाग्भट सारंगधर ने 5 कल्पनाएं बोली हैं। कौन कौन सी? सवरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड। चरक ने कहाँ बोली है? सूत्र 4 में बोली है। ठीक है। सुश्रुत ने 6 बोल दिए, 5 तो ये प्लस क्षीर कल्पना। ठीक है जी। कश्यप ने बोली है 7। सवरस, कल्क, क्वात, शीत, फाट। सवरस, कल्क,
क्वाथ, शीत, फांट, साथ में बोले हैं अभिशव और चूर्ण। कहाँ बोले हैं? काश्यप ने अपने खिल स्थान में बोले हैं, चैप्टर नंबर 3 में। ये थी जी सारी बात। तो आपको पता है एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा हम बताएंगे क्या है। एक्स्ट्रा ये है जी, चरक, सवरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। अष्टांग संग्रह लिख लें। अष्टांग संग्रह ने इसको बोला निर्यास। तभी मैं बोल रहा था एक्स्ट्रा पेज हो ना तो ये लिखने में मज़ा आता है। कल्क को कल्क बोल दिया, श्रित को बोले निर्यु, शीत को शीत बोल दिया, फांट को फांट बोल दिया। अष्टांग हृदय ने इसको बोला है रस। पर्याय हैं, मतलब सेम ही है। कल्क, इसको फिर श्रित बोल दिया, शीत, फांट। सारंगधर ने क्या बोला है? रस को बोल दिया सवरस। अब बोलो क्या मजाक चल रहा है, कोई किसको क्या ही बोल रहा है। तो बात तो सेम है ना। सवरस, कल्क, इसको क्वाथ बोल दिया, इसको हिम बोला, फांट को फांट बोला। आप बोलोगे जी एक बात समझ आई है, फांट ठीक है, फांट को सबने फांट बोला है, बाकी क्यों कल्क को भी सबने कल्क बोला है। तो ये ड्राइंग करने का मतलब क्या है? ड्राइंग करने का मतलब ये है कि सबसे बलवान ये होता है, उससे बलवान ये होता है, फिर ये है ना, सबसे कमज़ोर ये। फांट से बलवान शीत, शीत से बलवान श्रित, श्रित से बलवान कल्क और कल्क से बलवान सवरस। सवरस सबसे बलवान होता है। आप बोलो जी सुश्रुत में 6 बोले हैं, उसमें क्या होगा? सेम ऐसा होगा, इससे बलवान जो आएगा ना वो आएगा क्षीर, बस बाकी सब सेम है। समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। आगे पढ़ते हैं। कल्पनाएं होगी अपनी, ठीक है। काश्यप को समझ आ गया। काश्यप का बोलो समझ गया, काश्यप को बताया ही नहीं। चलो फिर काश्यप को बताते हैं। काश्यप ने चरक की 5 के अलावा बोला चूर्ण, एक बोलता विषव, या विषव मत जैसी होती है ना, ठीक है जी। और क्या बताएं इसके बारे में? दूसरा, इन दोनों को पेन चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इस पेन में। इन दोनों को सद्य कल्पना बोले, ठीक है जी। बस मतु की जातियां 4 होती है, ब्राह्मण, पौत्तिक, माक्षिक और छोद्र। ये घृत वर्ण होता है, ये श्वेत वर्ण होता है, माक्षिक जो होता है तेल वर्ण होता है, छोद्र जो होता है कपिल वर्ण होता है। सुश्रुत ने चरक की 4 बताई, जिसमें दाल, आर्दें, अधोलक और छात्र।
ठीक है जी, ये बताइए आहार के वेद। अब आप बोलोगे इतना कुछ बता तो दिया है, हमें समझ ही नहीं आया, हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ना, क्या तो रेफरेंस बता देते हैं। तो चरक ने ज्ञान दिया है, ये दिया चरक सूत्र, चरक सूत्र 27 में। हाँ, इसने जो ज्ञान दिया है ये दिया है सुश्रुत सूत्र 14 में। सॉरी 45 में। अब आहार के भेद, असित, खदित, पीत और लीड। भाव प्रकाश और सरंगदर ने 6 बताए हैं, 2 एक्स्ट्रा बताए। कौन से? चौष्य और चव्य, पृथक मतलब अलग माने हैं। तो आप बोलोगे हम सरंद्र पढ़े कैसे, आपने बोल दिया और हम ऐसे मान लें क्या? तो सरंद्र का रेफरेंस नोट कर लो फिर, सारंगदर सूत्र 6 में। अब आप बोलोगे सुश्रुत है ही नहीं इसमें, चरक और सुश्रुत का सेम होता है। सुश्रुत का रेफरेंस लो, सूत्र 14 और चरक का लो सूत्र 28। कुक्षी के भेद 3 होते हैं। आप बोलो जी कहाँ बताए हैं? इनडायरेक्टली बताए हैं। कुक्षी विमान जो है ना, विमान स्थान में दूसरे चैप्टर में बोला है कि कुक्षी को इस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें एक तो आए अन्न, एक आए जल और एक आए पानी। नहीं, जल तो पानी से खाली। अब अष्टांग हृदय क्या बोल रहे हैं? 4 डब्बे बना लेते हैं, उन्हें डब्बे तो ऐसे बनेंगे। इसने बोला जी 2 भाग में हो अन्न, एक भाग में हो जल, एक हो खाली। खाली मतलब दोष के लिए, ठीक है। काश्यप ने भी 4 बताए हैं, और बेल का भी लिख लो, बेल ने भी 4 ही ज्ञान दिए अपना। अगला है उदावर्त। आपको ये के जुगाड़ हो जी, उदावर्त अपान वायु की डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसे कारण जो रोग होते हैं उसे बोलते हैं उदावर्त। वेगों को ठीक से धारण न करने के कारण उदावर्त रोग होते हैं। उदावर्त टॉपिक लंबा है, नेक्स्ट क्लास में पहले उदावर्त पढ़ लेंगे। अगर आपसे खुद की पढ़ने की हिम्मत है ना, आप बोले जी मारी तो खोनी तो तड़के मैं करा दूँगा, फिर भी खुद ही कर लियो। आज तो चरक सूत्र 19 में वो ज्ञान दे रखे हुए हैं। काश्यप ने अपने चिकित्सा स्थान के 6 नंबर चैप्टर में अपना ज्ञान दिए हुए हैं। सुश्रुत ने कठाई दिए हुए, उत्तर तंत्र के 55वें चैप्टर में दिए हुए गौण ज्ञान। और कुछ जगह कौन कड़े है, वाघभट ने बोला है 13 वेद, सरंगदर ने बोला 13 वेद, ठीक है। शुक्र के दोष 8 होते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक है, 8 तो मान लेते हैं, निकल दोषों के कारण जब बात आती है तो टॉपिक कॉन्ट्रोवर्सी बन जाता है। ये चिकित्सा 30 में बोले हैं जी हैं, और सुश्रुत ने कितने बोले? 11 बोले हैं। 4 साधे, 5 कट साधे, 2 असाध्य। बताऊंगा अब आगे, पहले और टॉपिक निपटा दें पूरा, है ना। और आर्तव काल, चरक का 5 रात्रि, सुश्रुत का 3 रात्रि, आरित का 7 रात्रि और मॉडर्न का 3 से 5 दिन है।
तो 2 टॉपिक रह गए अपना, उदावरत और शक्कर के रोग। चलो कराए दे यार, अभी कल तो तुम भूल जाओगा, तन वीडियो कौन पावे। और जो नया बाल जो पहली बार तीसरी वीडियो देखा मैं समझ को नहीं आऊँ कि वो टॉपिक तो है को नहीं, करा के दियो। उदावर्त 6 होते हैं चरक के, लो उदावर्त वात, मूत्र, पुरीस, शुक्र, 2 हो गए मूत्राशय से, 2 गुदाशय। आपको जो गुदाशय यहाँ किया हो गया, यहाँ ही हो गया। तो देखो अपान वायु गुदाशय आती है और पुरीस गुदाशय आते हैं, तो 2 गुदा क्या हो गए। मूत्र से 2 क्या आता है, एक मूत्र मार्ग से एक आता है मूत्र, एक आता है रेतस यानी शुक्र, 2 हो गया। 2 मुंह हो गया, छर्दी और छवतु। इन 6 वेग को रोकने से 6 प्रकार के उदावर्त होते हैं। ठीक है जी। अब वो शुक्र वाला दोष पढ़ना, वात, पित्त, कफ, शोणित गंधी, कूणप गंधी, क्षीण, ग्रंथि, पूती, पुए, मूत्र और पुरीस। पहले 4 जो है ये साध्य हैं, पुए तक, पुती पुए 5 से 9 21 साध्य हैं, और ये दोनों असाध्य हैं। अब देखो शुक्र दोष कितने होते हैं, इसकी बातें हो चुकी थी। अब जो इस पेज का तो लास्ट टॉपिक है वो है आर्तवकाल। आर्तवकाल जो होते हैं वो चरक के होते हैं 5 रात्रि, सुश्रुत के 3 रात्रि और वाग्भट के 3 रात्रि, हरित के 7 रात्रि तक होते हैं, और आधुनिक यानी मॉडर्न के होते हैं 3 से 5 रात्रि। इसके लिए एक फेमस कोटेशन है। फेमस कोटेशन क्या है, वो है पंच रात्रि अनुबंधी। कहाँ की कोटेशन है, चरक चिकित्सा 30/225, यहाँ की ये कोटेशन है। तरस